Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। सभी हज़रात अदब व एहतराम के साथ एक गुलाम की हैसियत से अपने आका की बारगाह में अदब के साथ दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम तिब्बिल कुलूब व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। मिंबर शरीफ पर पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद वजाहत हुसैन साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद अज़हर हुसैन साहब क़िबला जो अभी अभी तशरीफ़ ले गए, हज़रत अल्लामा मेहदी हसन साहब क़िबला और जुमला उलमाए कराम जिनके लिए मैं तकरीबन हिंदुस्तान के सभी सूबों में डंके की चोट पर बोलता हूँ, कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं, मैले कपड़ों में भी ज़ीशान नजर आते हैं और तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो, हम चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो, हम चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। इसलिए कि आप होटलों पर बैठकर इनकी बुराई, उनकी बेजा तारीफ तौसीफ करते हैं, हम जब मिंबर पे आते हैं तो इस मिजाज के साथ करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। हम इस मिजाज के साथ आते हैं कि किसी दुनियादार की तारीफ करने से हमारी रोजियों का इंतजाम नहीं होगा। हुसूले रिज़्क़ की खातिर ज़मीर मत बेचो, हुसूले रिज़्क़ की खातिर ज़मीर मत बेचो, वो पत्थरों में भी कीड़ों को पाल देता है। जो पानी के किनारे, समंदरों के किनारे, पत्थरों के बीच कीड़े मकोड़ों को रोजियां पहुंचाने पर कादिर है, वो हम गुलामाने मुस्तफा को इंशाअल्लाह जरूर रोजियां मुहैया फरमाएगा। और उलमाए कराम के साथ साथ जो अबकरी शख्सियतें मिंबर पर तशरीफ फरमा है, बिलखुसूस वो सादाते कराम जिनके लिए मोहतरम उस्ताद उश-शोरा ने कहा था कि पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहां हैं। कितना आसान सा फायदे वाला नुस्खा बताया है, जरा देखिए। पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहां हैं। पूरी दुनिया के लोग जनाबे आदम के मानने वाले आदम के पास, मूसा के मानने वाले मूसा के पास, ईसा के मानने वाले ईसा के पास, सब अपने अपने पैगंबरों के पास होंगे और हर पैगंबर अपने उम्मतियों के साथ हुजूर को तलाश कर रहा होगा। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। ऐसे आलम में पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहां है, और सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहां हैं। सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहां हैं। यकीन मानिए, उम्रे के लिए जब मैं गया, ईमान ताजा हो गया, अकीदा मुस्कुरा पड़ा। अल्लाह के हबीब दोनों आलम के तबीब रूही फिदा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक में दाखिल हुआ। और मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ में आप जब भी जाएं तो कोशिश करें कि साथ में कोई जिम्मेदार
बाअमल आलिम दीन अगर है तो आपके सफर में 4 चांद लग जाएगा। यकीन कीजिए, जब मेरी नजर उस हदीस से पाक पर पड़ी जो आज भी जले हरूफ से लिखा हुआ है सोने के पानी से, मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, हुकूमत किसकी है? मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों की नहीं है, उसके बावजूद वहां लिखा देखा, ईमान को ताजगी आ गई। फरमाते हैं मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम, शफाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए है। अब आप जरा गौर कीजिएगा, पूछेंगे सभी हश्र में, सरकार कहां है? सरकार पुकारेंगे, गुनहगार कहां हैं? और परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलादे पैगंबर के वफादार कहां हैं? परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते। जब लोग तलाश कर रहे होंगे किसी की मदद को, तो परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलादे पैगंबर के वफादार कहां हैं? तो इस यकीन और अज़्म के साथ मुस्तफा करीम के खानदान के उन जुमला सादाते कराम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की है। हम सब के लिए बाइसे सादत है, बाइसे फख्र है। आज उर्स पाक है, प्रोग्राम का नाम है जश्न रहमत आलम। और जश्न रहमत आलम, ये बात तो फैक्ट है, क्लियर है, तस्दीक शुदा है कि मुस्तफा न होते तो हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्ज़ीन, मैं जमीनों आसमान को भी पैदा नहीं करता। हद तो यह है कि रब इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रुबूबियती, हे मेरे महबूब तेरा वजूद मकसद न होता तो अपने रब होने का मैं ऐलान भी नहीं करता कि मैं रब हूं। आप जरा अंदाजा कीजिएगा अजीजाने मिल्लत इस्लामिया कि मुस्तफा करीम की रहमतल लिल आलमीन के सदके आज इतनी गुनाहों के बावजूद, इतनी खताओं के बावजूद, इतने गुनाह साबिका अंबिया व रसूल की उम्मतों ने किया, अज़ाबे इलाही का शिकार हो गए। मगर हम इतने गुनाहों के बावजूद आप भी हमारे लिए तौबा का दरवाजा खुला है। पलट आओ ए मेरे बंदे, कहां हो? अजाब तुम्हें दिया जाता, मगर अजाब इसलिए नहीं दिया जाता कि मेरे महबूब इनमें तुम जलवागर हो। तुम्हारी सदक़े रहमतल लिल आलमीनी के सदक़े मामला यह है कि मेरे महबूब तुम इनमें मौजूद हो। अब आप जरा गौर कीजिएगा कि हुजूर पाक के लिए आज जश्न रहमत आलम मुनक़िद किया है। आपके तमाम जिम्मेदारों ने, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। मुमकिन है कुछ लोगों ने ज्यादा मेहनत की हो, कुछ लोगों ने कम मेहनत की हो, मगर आज जब आपने इरादा किया है कि आने वाले साल में इंशाअल्लाह हम उर्से कुतुबुल मदार को और बड़े पैमाने पर मनाएंगे, खुदा की कसम फरिश्ते इस बात के गवाह हो गए, इस बात के जामिन हो गए फरिश्तगाने इलाही कि आज अगरचे छोटे पैमाने पर आपने प्रोग्राम किया है, मगर आपके दिल की आवाज यह है कि हुजूर कुतुबुल मदार, आपकी कुर्बानियां हमने देखी हैं, कुफ्र और शिर्क के खंडरात को इस्लाम के गुलशन में तब्दील करने का जज्बा हमने देखा है, न जाने कितने लोगों को दायरे इस्लाम में दाखिल करते हुए हमने देखा है। आज कलमा पढ़ने वाले वो तौहीद के झूठे ठेकेदारों से और फारूकी सवाल करना चाहता हो, बेईमानो तुम मेरे नबी के हयात पर बहस करते हो, दलील मांगते हो, तुम्हें मदीने जाने की जरूरत नहीं है। अगर जिंदा देखना चाहते हो तो मकनपुर शरीफ में जिंदा शाह मदार को देख लो। खुदा की कसम आज भी फुयूज़े बरकत से हर खास व आम मालामाल हो रहा है। उस दहलीज पे आप कभी ये देख के ना जाना किसी वली की बारगाह में कि साहब ये संगमरमर नहीं लगा है तो टाइल्स नहीं लगी है, तो साहब यहाँ का गुंबद बहुत छोटा है, तो साहब सिस्टम नहीं अच्छा है, तो साहब हाव भाव नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, साहब बहुत ज्यादा जलवा नहीं है।
कभी ये देख के मज़ारात औलिया पर न जाना, बल्कि मज़ारात औलिया पर जब भी जाना तो इस यकीन और ईमान और अकीदे के साथ जाना। एक मिसाल के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। इत्तेफाक से मुंबई से आपके किसी अजीज के बारे में खबर आ जाए कि आपका कोई भाई बीमार है, सख्त अलील है, अगर उसकी जिंदगी में मुलाकात करना चाहते हो तो आओ। जिंदगी में अगर मुलाकात करना चाहते हो तो बाई प्लेन या बाई ट्रेन जैसे हो सके बस जल्दी से आप आ जाओ। हजरात, आपने अपने भाई की अलालत की खबर सुनी, आपने दो एक जोड़ी कपड़े रखे और निकल पड़े लखनऊ के लिए। एयर का टिकट ना मिल सका, फ्लाइट का टिकट मैसर ना हो सका, पहुंच नहीं थी, मजबूरी आ रही होंगी। बस बंदा लखनऊ के रेलवे स्टेशन पे खड़ा हो गया। ट्रेन आई और अपनी शान शौकत के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई। आपने पहले डिब्बे में एसी फर्स्ट में जाकर के पूछा, साहब टीसी साहब कोई जगह है क्या, मुझे मुंबई तक सफर करना है, बहुमागी कीमत देने को तैयार हूं मगर मेरा अजीज बीमार है, मुझे जल्द अज जल्द मुंबई टाटा हॉस्पिटल पहुंचना है। टीसी साहब ने मना किया, ना साहब दो कोच मैं देख रहा हूं, कोई जगह मौजूद नहीं। एसी सेकंड में गए, आवाज आई कोई जगह नहीं। एसी थर्ड में गए, कोई जगह नहीं। स्लीपर क्लासेस के तमाम कोच में गए, टीसी साहिबान ने मना कर दिया, ना साहब जितनी सीटें हैं उतनी सवारियां हैं, पैसेंजर्स हैं, अब हमारे पास जगह नहीं है। और आगे बड़े जनरल बोगियां लगी थी जिसमें पैर रखने की जगह भी मैसर न हो पा रही थी। आगे से पीछे तक हैरत का मुजस्समा बना हुआ ये भाई दौड़ रहा है, काश छोटी सी जगह मिल जाए मैं मुंबई पहुंच सकूं। हजरात, मैंने आपसे कहा कि गुंबद मीनार देखकर, टाइल्स और संगमरमर देख के कभी फैसला न कीजिएगा। मैं आपको बताऊं, बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू आपके सामने कर रहा हूं। आगे से पीछे तक दौड़ने वाला ये इंसान हैरत ज़दा है, परेशान है। काश बस आगे से पीछे का सफर कर रहा था। एक डिब्बे पर ऐसी भी नजर पड़ी जिसमें पैर रखने की गुंजाइश थी मगर सीटों का माकूल इंतजाम नहीं था। जनरल बोगी है, लाइट कुछ जल रही है, कुछ खराब है, पंखे कुछ लगे हैं, कुछ टूटे हुए हैं, पानी का कहीं इंतजाम है, कहीं पानी गायब है। मगर इस आलम में उस बंदे ने उस टूटे हुए कोच में अपना कदम रखा और फिर उसने सोचा, ना यार इसमें तो बैठने की जगह भी मैसर नहीं है, नहीं यार इससे हम नहीं सफर कर सकते, पानी और लाइट का माकूल इंतजाम भी नहीं है। अभी वो ट्रेन की बोगी से उतरने वाला था कि दिल से अंदर से आवाज आई, ओ मुसाफिर सुन, अगर जिंदगी में अपने जीते जी भाई से मुलाकात करना चाहता है तो ये न देख कि इस डिब्बे में लाइट नहीं है, ये न देख कि यहाँ पंखे नहीं है, ये न देख कि इसमें पानी का इंतजाम नहीं है, ये न देख कि इसकी सीटें बहुत अच्छी नहीं है। अगर देखना ही है तो बस इतना देख ले कि इसका कनेक्शन, इसकी जंजीरें एक दूसरे से मिली है कि नहीं, इसका ताल्लुक इंजन के डिब्बों से है कि नहीं है। मियां अगर जो सीटें हो ना हो, अगर पानी का इंतजाम हो ना हो, पंखों का इंतजाम हो ना हो, मियां अगर जंजीरें सलामत हैं तो याद रखना, अगर 24 घंटे में एसी फर्स्ट का डिब्बा तुम्हें मुंबई के टाटा हॉस्पिटल पहुंचाने पर काबिल है, लोकमान्य तिलक रेलवे प्लेटफॉर्म पे अगर 24 घंटे में एसी फर्स्ट का डिब्बा पहुंचाएगा, अगर जंजीरें सलामत हैं तो ये टूटा हुआ डिब्बा भी 24 घंटे में तुझे लोकमान्य तिलक पहुंचाने पर काबिल है। बिला तशबीह हो तमसील, अगर ट्रेन की बोगियों का ताल्लुक इंजन से मजबूत है तो ये न देखना सीटें है कि नहीं, ऐसे ही समझो किसी साहिबे मजार के यहां जाकर उसके गुंबद को न देखना, टाइल्स और संगमरमर को न देखना, इतना देखना सिलसिला हसन हुसैन से मिलता है या नहीं, सिलसिला मौलाए कायनात से मिलता है या नहीं, सिलसिला मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम से मिलता है या नहीं। अगर ये सिलसिला, अगर ये निस्बतें सलामत हैं, अगर ये सिलसिला सलामत है तो खुदा की कसम ऐलान करता है अरबाज फारूकी, शुक्रिया मोहतरम, ऐलान करता है हमारे यहाँ संगमरमर देखा जाता है, टाइल्स देखी जाती है, किसका गुम्बद कितना बड़ा, ये ना देखना ये कि कब्र में सोने वाला मुस्तफा का वफादार है कि नहीं है, देखना कि उसकी रगों में फातिमा का दूध, अली का खून दौड़ रहा है, तो इस शान के साथ खड़े होना, इस ईमान के साथ खड़े होना कि सारे मुहद्दिस, सारे मुफक्किर, सारे
दानिश्वर एक तरफ, मगर जब बात ईमान की हो तो इस अकीदे के साथ खड़े होना कि बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। अगर ये निस्बतें महफूज हैं, ये निस्बतें महफूज हैं, खुदा की कसम कामयाब हो जाओगे। मगर आज उर्से कुतुबुल मदार में हम सब हाजिर हैं, हमें जरा सा अपना मुहासबा भी करना होगा। हम कहां खड़े हैं? क्या बुजुर्गाने दीन की तालीमात को हमने फरामोश कर दिया? क्या हमने उनके फरमुदात और उनके बयानात और उनकी नसीहतों को हमने पसे पुश डाल दिया? आज वो कौम जिसने इसी जमीन पर, बहुत बड़े भारत की जमीन पर, जिसने कल तक औरंगजेब आलमगीर बनकर शकुंतला जैसी बेटी की इज्जत और आबरू की हिफाजत की थी, आज उस कौम की बेटियां मुझे कहते हुए कलेजा फट रहा है, 1 महीने के अंदर 90 से ज्यादा आपकी बहनें मुर्तद हुई हैं। मैं मीडिया की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, जिम्मेदारान ने तहकीक करके बताया, 1 महीने के अंदर तुम्हारी कौम की वो बेटियां जिसे तुमने सिर्फ 10 दिन के लिए बताया है कि करबला क्या है, खुदा की कसम तुमने अपने घरों में अपनी बेटियों को करबला बता दिया होता। आज जमाना पूछता है, ए हुसैन इब्न अली करबला जा रहे थे तो ज़ैनब को लेकर जाने की जरूरत क्या थी? सकीना को लेकर जाने की जरूरत क्या थी? जनाबे लैला को लेकर जाने की जरूरत क्या थी? जनाबे रुबाब को साथ क्यों लेकर गए थे? पता था हुसैन इब्न अली को आने वाले वक्त में कुछ ऐसे यजीदी होंगे जो पर्चे छपवाकर, पैम्फलेट बंटवाकर, जो मेरी शहादतों पर पानी फेरने की कोशिश करेंगे। हुसैन इब्न अली गए नहीं थे, सैयदा ज़ैनब को मीडिया बना के ले गए थे, सैयदा सकीना को आंख से देखने वाली मीडिया बना के ले गए थे, ताकि मेरे बाद मैं दुनिया में शहादत के तौर पे मौजूद तो ना हो पाऊंगा, मगर मेरी बेटी सकीना बताएगी कि मेरे जिस्म निशानात कितने थे, मगर मेरी बहन ज़ैनब बताएगी कि यजीदियों ने कितने जुल्मों से दम के पहाड़ तोड़े हैं। हजरात, तो मैं मीडिया हर दौर में आज के उस मीडिया की बात नहीं करता जिनके लिए मैं ऐलान करता हूं, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। जिन मदरसों ने कभी फजल हक खैराबादी और किफायत अली काफी जैसे, सदरुद्दीन आजुर्दा जैसे बहादुरों को पैदा किया था, आज उन्हीं मदारिस इस्लामिया पर, उन्हीं मदरसों में पढ़ने वाले के माथे पर तुमने दहशतगर्दी का लेबल लगाया है। मगर खुदा की कसम मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कौम के उन जिम्मेदार उलमा को कि जो आज भी, जिन्होंने अमन का पैगाम भारत की जमीन पे दिया है, आज भी मस्जिदों के दरवाजों पर हिंदू मुस्लिम समाज की बेटियां अपने सरों पर आंचल डालकर खड़ी होती हैं। आज भी आस्था है, श्रद्धा है, अकीदत है। आज भी उनका मानना यह है कि मगरिब की नमाज पढ़ के निकलने वाला मुसलमान अगर मेरे बेटे को दुआ कर देगा तो नजर दूर हो जाएगी, मेरा बेटा शिफायाब हो जाएगा। हजरात, खुदा की कसम, चाहे उर्से कुतुबुल मदार हो या उर्से ख्वाजा मोइनुद्दीन, उर्से महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी हो, गौसे समदानी हो, और चाहे बुजुर्गाने दीन के कोई भी उर्स हो, किसी भी वक्त में, किसी भी तारीख में मुनक्किद हो रहे हो, खुदा की कसम भारत के मुसलमानों तुम्हें बड़े प्लान और बड़ी साजिशों के साथ औलियाए कराम की दहलीज से तुम्हें दूर करने की कोशिशें हो रही है। आपने नहीं देखा जिस नमाज के लिए आप पूरे खुशी व खुजू के साथ हाजिर होते थे, बड़े ही अच्छे अंदाज में लोगों ने दिमाग लगाया, आपको मस्जिदों से दूर कर दिया। आपने नहीं देखा, आप कुरान कहता है फातबिरू या उलिल अब्सार, इबरत पकड़ो अगर आंख रखते हो। आप अंदाजा तो कीजिएगा कि ये मोबाइल, जो तकरीबन 10 लोगों के हाथ में मोबाइल चल रहा है, ये मोबाइल जो आपके पूरे प्रोग्राम को कवरेज दे रहा है, आपने कभी गौर किया है, आपने सोचा है कभी कि आपको कमजोर करने के लिए कितनी साजिशें की जा रही हैं? कहां कहां से कहा था कि कयामत का दौर आएगा, करीब आएगा तो लोग सनीमा घरों में जाएंगे। लोग सनीमा घरों में नहीं गए, मोबाइल में सनीमा घर को कैद करके तुम्हारे तकिए के नीचे पहुंचा दिया गया। आप अंदाजा कीजिएगा कि कौन है इस जमीन पर जो आपसे इतनी मोहब्बत कर
करने लगा। 5500 रुपए में अपनी जिंदगी का पहला सिम कार्ड मैंने खरीदा था लाइन में लगकर BSNL का। 5500 रुपए में पुलिस की लाठी खाने के बाद लोगों को सिम कार्ड मौसूल हो रहे थे, तब जाके कहीं सिम कार्ड मिलता था। 5500 रुपए में मिलने वाले सिम कार्ड को आपने सोचा है कभी कि 5 रुपए में हर चौराहे पर छतरी लगा के क्यों पहुंचाया जा रहा है? जो मोबाइल 1 लाख रुपया 50,000 रुपया का था, उसे चाइना के रास्ते से 5,000 2,000 में आपके तकिए के नीचे क्यों पहुंचाया जा रहा है? कभी सोचा है आपने? मुर्तद होने वाली बेटियों के पास खुदा की कसम 99% बेटियों के हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल था। मैं नहीं कहता कि मोबाइल जरूरत नहीं है, मगर यार गुफ्तगू करने के लिए एक छोटा सेलफोन तुम्हारे घर में काफी है। ये सिनेमा घरों को तुम्हारे घरों में पहुंचा करके तुम्हारी बेटियों को ये बावर कराने की कोशिशें की जा रही है कि इस्लाम तुम्हें कैदोबंद की जिंदगी में रखता है। तुम्हें ये बताने की कोशिशें हो रही है तुम्हें जबरदस्ती पर्दे में रखा जाता है। मगर अगर कौम की बेटियों तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो इस्लामी रिश्ते का भाई होने की हैसियत से मेरे जुमलों को जरा गौर कीजिएगा। आप अंदाजा कीजिएगा, अगर पर्दे पर दिखाई जाने वाली सारी चीजें ठीक हैं, दुरुस्त हैं, तो चंद महीनों पहले मशहूर अदाकारा नेपाल की पूजा यादव ने तौबा करके फिल्मी दुनिया से अपने आप को आमिना फारूकी क्यों बना लिया? आपने देखा अभी सना खान ने तौबा करके अपने आप को दायरे इस्लाम में फिर से तौबा करके क्यों दाखिल कर लिया? अगर फिल्मी दुनिया में सुकून है, इत्मीनान है, प्यार है, सब कुछ है, अगर सुकून है तो मुझे बताइए कश्मीर की अदाकारा ने तौबा करके अपने आप को क्यों इस्लाम के रास्ते पर लेकर के आई? बेशतर अदाकारा जिनका नाम भी मिंबर रसूल पर लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, मगर बता इसलिए रहा हूं ताकि तुम्हें पता तो ये चले, हमारा ये नौजवान जिसके जुबान पर दरूद और सलाम के नगमात होने चाहिए थे, इस मोबाइल के रास्ते से एयरफोन के जरिए हमारा नौजवान 24 घंटे सो भी रहा है तो एयरफोन कान में मौजूद है। यार जरा सोचो तो सही, अगर इस हालत में जब तुम्हारे कान में गाना बज रहा हो और ऐसे मौके पर अगर मौत का फरिश्ता आके तुम्हारी रूह को कब्ज कर ले, सोचो यार क्या बनेगा? तुम्हारा हश्र क्या होगा? मैं सुन रहा हूं मेरा हश्र क्या होगा। आप कहते हो साहब अभी तो बड़ी लंबी उम्र है हमारी, अभी तो मैं घर में हूं, सेफ हूं, गाड़ी थोड़ी चला रहा हूं, मगर सुनिए एक तारीख का बाब आपके सामने रख के बड़ी तेजी से गुजरना चाहता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर, तो सुनो मौत कैसे आती है, कब आएगी, किस रास्ते से आएगी, जरा सुनिएगा। तौबा करो यार, गाना सुनने से सुनना ही है तो किसी अच्छे शायर की नात लगा लो यार। तुम सुनो यार ओवैस कादरी को सुनो, तुम सुनो मरहूम सज्जाद को सुनो, तुम सुनो शजर को सुनो, तुम सुनो सद्दाम को सुनो, सुनो तो मोहम्मद अली को। शोरा की कमी है यार, नात पढ़ने वालों की कमी है। आप सुनते हो गाना, मगर उस हालत में मेरे साथियों खुदा की कसम अगर मौत वाक़ई हो गई तो सोचो क्या बनेगा। जनाब सुलेमान की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, अर्जी पेश करता है, हुजूर वाला आपका उम्मती हूं, बताओ क्या बात है? कहा हुजूर एक शख्स है जो बड़ी अजीब नजरों से मुझे देख रहा है, मुझे डर महसूस हो रहा है। कहा फिर? कहा हुजूर वाला मुझे जल्दी से इस आदमी से कहीं दूर भेज दीजिए। कहां जाना चाहते हो? हुजूर ऐसी जगह पहुंचाइए जहां ये पहुंच न सके। कहा ठीक है। जनाब सुलेमान ने हवा को हुक्म दिया, ओ हवा अपने दोष पर उठा ले, 7 समंदर पार ले जाके पहुंचा दे। कहां? 7 समंदर पार ले जाके पहुंचा दे। जनाब सुलेमान का हुक्म हुआ, उसने कंधे पर उठाया, हवा ने अपने दोष पर उठाया, 7 समंदर पार छोड़ा, इधर छोड़ा उधर मौत का फरिश्ता जनाब सुलेमान की बारगाह में हाजिर हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए कैसे आना हुआ? मौत के फरिश्ते। कहा हुजूर आपका शुक्रिया बोलने के लिए आया हूं। अरे कब से आप शुक्रिया बोलने लगे? बाप चला जाए, बेटे यतीम हो जाए, शौहर चला जाए, बीबी बेवा हो जाए, आप पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं, आप शुक्रिया किस बात का? कहा हुजूर वाला मौत का वक्त मुकर्रर था, जो बंदा आपसे चंद मिनट पहले मदद मांग रहा था, हुक्म रब्बी था उसकी रूह निकालना 7 समंदर पार, मगर था वो आपकी बारगाह में। हुजूर मैं बड़ा परेशान था कि रूह निकालूं तो कैसे, हुक्म है वहां निकालने
का और है वो आपकी बारगाह में। बस हुजूर उसने आपसे मदद मांगी, जो आपने मदद पहुंचाई वहां पहुंचाया तो आपने मेरा काम आसान कर दिया। जरा गौर कीजिएगा, उसे लग रहा था दूर जाने से मौत से बचा जा सकता है, मगर कब किन हालात में कैसे मौत का फरिश्ता आएगा इस बात की खबर किसी को नहीं है। इसलिए कानों से तौबा करो। हमारी बेटियां मेरी आवाज अगर सुन रही हैं तो मेरी बेटियों सुनो, तुम पढ़ो सैयदा ज़ैनब की तारीख को। कहां पढ़ो? आप कहोगी अब्बा ने पढ़ाया नहीं, तो कहीं और नहीं, अपने अब्बा का मोबाइल लो और उस पे बोलो करबला, तमाम खुतबा की तकारीर मौजूद हैं, आप उस पे सुन लो। कुरान सुनना है, कुरान पढ़ना नहीं जानते तो आप जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग बैठ के इधर उधर के कलाम और उल्टी सीधे अशार सुनते हैं, वो बोले सूरे यासीन, सूरे बकरा, सूरे रहमान, मोबाइल बोलता जाएगा, आप सुनते चले जाओ, मगर ये काम नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जरा देखो कितनी बदलाव हुए हैं हमारे अंदर। हम 1-2 घंटे या 4-6 घंटे के लिए बनते हैं मदारी, हम बनेंगे चिश्ती, हम बनेंगे सोहरवर्दी, हम बनेंगे निजामी, हम बनेंगे हबीबी, मगर चंद घंटों के बाद हम फिर उसी हालात में आके खड़े हो जाते हैं। आज उर्से कुतुबुल मदार क्यों सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी आखिर मनखबतें क्यों पढ़ी जा रही हैं? कुरान यही तो आज मेरा मौजू है। अल्लाह ने कुरान में कहा फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ए मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा, तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूंगा, और ए बंदे तू मुझे जमीन पर याद करेगा मैं तुझे अर्शे इलाही पर याद करूंगा, तू मुझे गुनहगार बंदों में याद करेगा मैं तुझे मलाइका की झुरमुट में याद करूंगा, तू बंदे के हक से याद करेगा मैं रब होने की हैसियत से तुझे याद करूंगा। अब जरा गौर कीजिएगा, फज़कुरूनी, चाहे जितनी किसी बुजुर्ग की उम्र 100 साल, किसी की उम्र 150 साल, किसी की उम्र 350 साल, किसी की उम्र 400 साल, बंदा इबादत और रियाजत कर रहा है, इंतकाल हो रहा है, आवाज आई ए मेरे परवरदिगार हमारी उम्र 300 साल, 356 साल मेरी उम्र, फिर आवाज आई ए परवरदिगार मेरी उम्र 92 साल, फिर आवाज आई परवरदिगार मेरी उम्र 100 साल। ए मौला मगर 100 साल मैंने बंदगी का हक अदा कर दिया, 200 साल बंदगी का हक अदा कर दिया, 300 साल बंदगी का हक अदा कर दिया, मगर ए परवरदिगार मेरी जिंदगी जितने तूने अता की थी वो बंदगी का हक तो मैंने अदा कर दिया, मगर क्या अज़कुरुकुम का सिला भी बंद हो जाएगा? अब मैंने बंदगी बंद कर दी तो क्या मेरा जिक्र बंद हो जाएगा? आवाज आई नहीं ए मेरे बंदे, अगर 100 साल तूने फज़कुरूनी का हक अदा किया है तो अज़कुरुकुम का सिला यूं दिया जाएगा कि तू जमीन में रहेगा, कब्र में रहेगा, मगर उर्से जिंदा शाह मदार मनाया जाता रहेगा, उर्से कुतुबुल मदार मनाया जाता रहेगा, तू जमीन में रहेगा, उर्से गरीब नवाज मनाया जाता रहेगा, तू जमीन के अंदर रहेगा, उर्से मखदूम बशब मनाया जाता रहेगा, उर्से शाबिर पाक वारिस पाक मनाया जाता रहेगा। अज़कुरुकुम का सिला है ये जो आप उर्से जिंदा शाह बंदगी का हक अदा किया, उन्होंने बंदगी का हक अदा किया तो सैकड़ों साल के बाद। और ये ना जानना विशुनपुर टनटनवा वालों कि आप प्रोग्राम नहीं करोगे तो प्रोग्राम मुनक़िद नहीं होगा, ये ना समझना कि आप प्रोग्राम यही कर रहे हो तो ठीक नहीं। कायनात में जहां जहां आशिकाने मदारे आज़म हैं, चाहे 5 की तादाद में चाहे 50,000 की तादाद में, मगर ये प्रोग्राम यही नहीं, ये प्रोग्राम साउथ अफ्रीका में भी मुनक़िद होता है, ये प्रोग्राम अमेरिका में भी मुनक़िद होता है, ये प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में भी मुनक़िद होता है। आपको लगता होगा हम जिक्र करेंगे तो ही जिक्र होगा, नहीं, आपका जिक्र करोगे तो आपको 4 चांद लगेगा, जमाना आपको याद करेगा, आपके दुनिया से जाने के बाद लोग कहेंगे यार अगर फला साहब होते ना तो आज वो पहल कर दिए होते, यार वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। किसकी मोहब्बत में? किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, अल्लाह के महबूबीन की मोहब्बत में कदम उठाया है। इसलिए आज उर्से कुतुबुल मदार में हाजिर होने वाले विशनपुर के जिंदा दिल साथियों, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि आप पलटो, आओ असल दीन की तरफ आओ, जो बुजुर्गाने दीन की तालीमात थी उनकी तरफ आओ। और आज भी जो दहशतगर्दी और आतंकवाद और जो जराइम भारत नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है,
मैं दावे से कह सकता हूं, अभी मैंने 2017 और 18 के दरमियान अपने माथे की निगाहों से सैयदना सालार मसूद गाजी की जमीन पर मैंने देखा। मैं सलाम पेश करता हूं ऐसे जिंदा दिल और इंसाफ पसंद हिंदू और मुसलमानों को बिना धार्मिक भेदभाव के अरबाब फारूकी ऐलान करता है। मैंने बहराइच की सरजमीन पर देखा, डॉक्टर साहिबान और तमाम ये प्रधान जी वगैरह बैठे हैं, इन उलमा की मौजूदगी में गालिबन मेरे पास अखबार की वो कटिंग आज भी मौजूद है कि बहराइच की सरजमीन पर जरा देखें कैसा प्यारा भारत बनाया था हमारे बुजुर्गों ने, औलियाए किराम ने और जिम्मेदारों ने। बहराइच की सरजमीन पर एक शख्स खड़ा हुआ, बहुत बड़ा मजमा था, वो खड़ा हुआ और पहला जुमला जो उसने कहा वो सरकार मसूद गाजी के खिलाफ पहला जुमला उसने जैसे ही कहा, खुदा की कसम तारीख बहराइच शाहिद है, मैं 100 साल 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा, गालिबन 2018 की बात मैं कर रहा हूं। जैसे ही उसने सरकार मसूद गाजी के खिलाफ चंद जुमले ही कहे थे, आवाम बहराइच खड़ी हो गई, इंसाफ पसंद हिंदू खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने कहा था, अबे ओ नेता, तुझे तेरी नेतागिरी मुबारक हो, हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने बाबा मसूद गाजी के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तालीमात थी हमारे बुजुर्गाने दीन की। इसलिए आज भी अगर मेरी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचे, अगर यूट्यूब के जरिए मेरी आवाज अगर भारत ही नहीं पूरी दुनिया में पहुंचे, अगर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट या खुफिया विभाग तक पहुंचे, तो मैं तुम्हें एक नुस्खा देता हूं, भारत ही नहीं दुनिया से आतंकवाद के खात्मे का, आतंकवाद के खात्मे के लिए बमों मिसाइलों की जरूरत नहीं है, गोलियों लाठियों तीरों तलवार की जरूरत नहीं है, बस एक काम करो, पूरी दुनिया को जिंदा शाह मदार की दहलीज से जोड़ दो, आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। पूरी दुनिया को उसे गरीब नवाज के मौके पर लाके और दहलीज ख्वाजा गरीब नवाज से जोड़ दो, आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। लाओ मसूद गाजी की चौखट पे खड़े होकर के कहो, हाँ हम वादा करते हैं अपने देश में, अपने मुल्क में अमन व अमान की गंगा बहाने का, खुदा की कसम आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। आपने नहीं देखा औलियाए किराम की तालीमात को? हम समझते हैं कि औलियाए किराम की कोई एक ऐसी अलग जमात है जिनके बारे में हमें खबर होगी, बताया जाएगा, ऐलान होगा अपनों में से इसी जमीन पर। हम तो किसी का मजाक इसलिए उड़ा देते हैं कि कपड़ा अच्छा नहीं है, हम तो इसलिए मजाक उड़ा देते हैं कि बाल बिखरे हुए हैं, हम किसी को पागल, किसी को दीवाना, किसी को पत्थर, मगर बस इतना समझो कि न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। यार पहचानो तो सही, ईमानदारी के साथ तुम आओ तो हमारा वो नौजवान जो यहाँ बैठेगा बिशुनपुर टंटमना के उर्से कुतुबुल मदार में, तो कहेगा कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है बेईमान। माइक पे खड़ा होगा तो कहेगा इस्लाम को लहू की जरूरत अगर पड़ी तो मैदान करबला में मुसलमान जाएंगे। बेईमान मुसलमान, जो तेरा ईमान तुझे तेरी मस्जिद तक नहीं ले जा रहा है, वो तुझे करबला जाने देगा। और फिर याद रखना कि तुम्हारा जो ईमान तुम्हारे बिस्तर से उठा के मस्जिद तक नहीं ले जा पा रहा है, तुम्हारा जो ईमान तुम्हारे बिस्तर से उठा के उर्से कुतुबुल मदार में नहीं ला पा रहा है, उस ईमान के भरोसे बैठोगे तो जन्नत के अलावा जो जगह है उधर ही धकेल दिए जाओगे। ईमान वो है कि शादी की पहली रात है, आवाज आई तो तारीख शाहिद है कि निकल पड़े हैं मुस्तफा के दीवाने, बीवी बच्चे माँ बाप सबको कुर्बान किया है। इस जज्बे के साथ गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अगर ये तुम्हारे खोखले नारे नहीं हैं, अगर तुम्हारे झूठे नारे नहीं हैं, तो याद रखना क्या कहा है आपने, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अगर मौत कबूल है तो 5 वक्त की नमाज कबूल नहीं हो सकती। अगर मौत कबूल है तो 1 महीने के रमजान का रोजा कबूल नहीं हो सकता। अगर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो क्या गानों से तौबा नहीं की जा सकती। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो क्या अपने भाई को 1 फीट जमीन नहीं दी जा सकती। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो क्या रूठे हुए बाप को मनाया नहीं जा सकता। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है
तो क्या ज़ौजैन के दरमियान होने वाले वो झगड़े जो अदालतों की दहलीज पर पहुंचकर तुम्हें सलाखों के पीछे जाने का इंतजार कर रहे हैं, क्या मियां और बीवी के रिश्तों में मिठास नहीं पैदा की जा सकती है? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, क्या चेहरे पर हुजूर की सुन्नत कबूल नहीं की जा सकती? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, क्या गीबत और तहमत, झूठ और झूठी कस्में खाने से तौबा नहीं की जा सकती? अगर उर्से कुतुबुल मदार में बैठने वाले उस शाख, याद रखना, अगर आज आपने तौबा कर ली, खुदा की कसम अल्लाह राजी हो जाएगा। इसलिए राजी हो जाएगा कि आज मेरे एक महबूब बंदे के उर्स के मौके पर मेरे बंदों ने तौबा कर ली है। जामिन होंगे जिंदा शाह मदार, जामिन होंगे सरकार कुतुबुल मदार की आज मेरे उस शाख ने तौबा की है। मगर सोचिए आज हम कहां खड़े हैं, किस दहलीज पर खड़े हैं, कहां हमारा मुआशरा खड़ा है। इसी विशुनपुर, टंटनवा से लेकर पचपड़वा से लेकर तुलसीपुर, बलरामपुर और पूरे यूपी का दौरा कर लीजिए। आपको आपके हालात, ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस आईना उठा के सामने रख दिया जाए। आप जानते हो ये हालात कैसे पैदा हुए? आप कहते हो साहब अल्लाह ने जालिमों को मुसल्लत कर दिया है। यूं ही मुसल्लत नहीं किया, आपने, आपकी बदआमालियों ने मुसल्लत कराया है। अल्लाह तो कह रहा है कि आज बदल जाओ, हम हालात बदल देंगे। तुम कहते हो कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खिलाफ साजबाज कर रहा है, अल्लाह कहता है कि उसकी चाल को हम उल्टा चल देंगे, उसी की तरफ पलटा देंगे। वो कौन है? बल्कि तदबीर को पैदा करने वाला तो मैं हूं। आप परेशान ना हो, मगर शर्त यह है आपको पलट के आना होगा हुजूर पाक साहिब लौलाक और औलियाए कराम के रास्तों पर पलट के आना होगा। यार अजान होती है, अजान हो रही हो बिशुनपुर की जामा मस्जिद में या छोटी सी मस्जिद में अजान हो रही हो, आप क्या कर रहे हो? कुरान की तिलावत आप पढ़ो। इन कानतिल्ला सयहतुन वाहिदतन फइज़ा हुम खामिदून या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्ताज़िऊन। इतने में मुअज्जिन ने अजान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जहां पहुंचे हो वही कुरान बंद कर देने का हुक्म है। अजान की आवाज आई, कुरान को बंद कर दिया जाए। सोचो कितना गिरा हुआ मुआशरा है। आज कहां खड़े हैं हम? आशिक होने का दावा करने वाले लोग, अजान की आवाज पर कुरान बंद कर देने का हुक्म है। मुसलमान मोबाइल बंद करने को तैयार नहीं है। 2020 का मैच चल रहा है तो ये कब तो वो कब, अजान हो रही है मगर मोबाइल चल रहा है। आप जरा सोचो तो यार, गौर करो कि क्या इसी मुआशरे में हमारी आने वाली नस्लें पलेंगी बढ़ेंगी? क्या इसी तरह के हालात रहेंगे? हर शख्स एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है, हर शख्स अपने आप को जन्नती बता रहा है, हर शख्स अपने आप को बिल्कुल ठीक और बढ़िया बता रहा है, मगर दूसरे को जहन्नमी बता रहा है, दूसरे को मुनाफिक और गलत बता रहा है। यार सुनो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने यहाँ अपने उलमा की सरपरस्ती में, जिम्मेदारान की सरपरस्ती में उर्से कुतुबुल मदार मनाने वालों, पहले अपनी मस्जिदों को आबाद कर लो। आप अपने उलमा के करीब आ जाओ, इन्हें समझो, जांचो, परखो कि आखिर है क्या चीज। आज अखलाक का मामला हो या किरदार का मामला हो, बताइए ना यार कि उर्से कुतुबुल मदार मनाने वालों, बताओ पचपड़वा में कितने लोग आपसे मुतासिर हुए हैं, कितने लोग तुलसीपुर में आपसे मुतासिर हुए, कितने लोग आपके चौराहे पर आपसे मुतासिर हुए हैं, जरा बताओ। मगर मैं इस्लामी तारीख का मुताला कर रहा था, जब अपने पैगंबर की तारीख पढ़ी, खुदा की कसम आंखों से आंसू छलक आए। एक ईसाई मुअर्रिख लिखता है कि बस इस वाक़े ने मेरे जिंदगी की तस्वीर बदल दी। बस यही पढ़ते पढ़ते इस्लाम के खिलाफ मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि इस्लाम के कमजोरियां क्या हैं, इस्लाम में कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिन्हें गिना करके लोगों को जमात ईसाइयत की तरफ राग़िब किया जा सकता है। उसने कहा मैं इस्लामी तारीख का मुताला कर रहा था और मुताला करते करते बस मैं खुद ही मुसलमान हो गया। लोगों ने पूछा, ओ ईसाई जरा बता तो सही वो वाक़या क्या है। उसने कहा साहब मैं मुताला कर रहा था, पैगंबर इस्लाम की जिंदगी को पढ़ रहा था। पैगंबर इस्लाम सहाबा के जिलों में तशरीफ फरमा थे। एक सहाबी रसूल बारगाह रसालत में हाजिर हुए, या रसूल
रसूलल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आपके कदमों में कुर्बान। हुजूर आज 3 दिन हो गए मेरा बेटा, मेरा लख्ते जिगर, मेरा नूरे नजर कहीं गुम हो गया है, गायब हो गया है। कहा फिर, कहा या रसूल अल्लाह आप दुआ कीजिए। सरकार, हर पैगंबर मुस्तजाबुद्दावात होता है, आप तो इमामुल अंबिया हैं, आप तो शाफ़े महशर हैं, साक़िए कौसर हैं, महबूब दावर हैं। हुजूर आप दुआ करें ताकि मेरा बेटा मुझे सही सलामत मिल जाए। हजरात, अभी ये सहाबी अपना अरीजा बारगाह नबूवत में पेश ही कर रहे थे, इतने में एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अभी थोड़ी देर के पहले मैं इस रास्ते से गुजरा हूं, इनके बेटे को मैंने अपने माथे की निगाहों से बच्चों के साथ खेलता हुआ देखा है, मैंने देखा कि इनका बेटा खेल रहा है। बस अल्लाह के हबीब मुस्कुराए और इरशाद फरमाया कि ये मेरे सहाबी मुबारक हो, मेरे सहाबी ने अभी तेरे बेटे को खेलते हुए देखा है। बस इतना कहना था, वो सहाबी खड़े हुए जिनके घर में बेटे के गम में चूल्हा नहीं जल रहा था, खड़े हुए और तेजी के साथ दरबारे नबूवत से बाहर निकले। उतनी ही तेजी के साथ अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, मेरे इस सहाबी को जरा आवाज दो, बुलाओ। सहाबा दौड़े, आवाज दी, वापस पलट के आए, कहा या रसूल अल्लाह खैरियत तो है, कोई गुस्ताखी तो नहीं हो गई? नहीं, गुस्ताखी तो नहीं हुई है, मगर याद रखना कहां जा रहे हो? कहा हुजूर कई दिनों से बेटा मेरे नजरों से गायब था, उसकी मां बेहोश हो रही है, उसे लेने जा रहा हो। जा तो रहे हो, मगर ए मेरे साहबी जरा गौर कीजिएगा, दूसरे के बच्चों को मार देने वालों, गालियां दे देने वालों, सताने वालों, यतीमों का हक मार लेने वालों, चौराहे पर ऐसे ऐसे अफआल और किरदार पेश करने वालों कि लोग समझते हैं शायद यही इस्लाम है। तुम्हें देखकर लोग समझते हैं शायद यही इस्लाम है। तुमने मुस्तफा करीम की तारीख और उनके अखलाक व किरदार को न अपनाया है और न तुमने जमाने वालों के सामने पेश किया है। वो कौम जिसे बैठकर खाना खाने को सवाब बताया गया था, वो शादियों में बफर सिस्टम जानवरों की तरह चल चल कर खाना खाने को फैशन का नाम दे चुकी है। वो कौम जिसे बैठकर पानी पीने में सवाब बताया गया था, वो चौराहे पर खड़े होकर 20 रुपए का पानी खरीद कर पानी पीने को फैशन का नाम दे रही है। वो कौम जिसे अजान की आवाज पर मस्जिदों की तरफ दौड़ने को कहा था, वो कौम आज अजान होने पर मोबाइलों में क्रिकेट और फिल्में और सीरियल्स देख रही है। वो कौम जिसे संघर्ष जद्दोजहद करके तिजारती एतबार से, माशी एतबार से मजबूत होना था, वो कौम आज जालसाज बाबाओं के दरवाजों पर खड़े होकर दुआ और तावीज के लिए संघर्ष कर रही है। बाबा एक तावीज बना देते तो दुकान चल जाती, ये कर देते तो ये हो जाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं यार, आप होटल पर बैठकर आपने जो अखलाक पेश किया है ना, आप होटल पर जाओ, ए चचा चाय पी है आपने? नहीं बाबू हमने चाय नहीं पी है, मगर चचा गिलास तो रखा है। कुरान कसम लो भैया, अल्लाह कसम लो, खुदा कसम, यार आधी चाय के लिए खुदा की कसम खा लिया, उसी होटल पर अल्लाह की कसम खा लिया, उसी होटल पर कुरान की कसम खा लिया। आप जरा सोचो तो यार, बगल में बैठने वाला क्या तासुर लेके जाएगा यार? आप ईमानदारी से मुझे बताओ, कौन सा ऐसा अखलाक आपने पेश किया है, कौन सा किरदार आपने पेश किया है कि लोग आपकी तारीफें बयान करें? आप तो अपने सगे भाई को एसओ साहब से डंडा मरवाने के लिए 10,000 रुपए दे देते हो यार। आप तो अपने भाई को सलाखों में भेजने के लिए दरोगा जी को रिश्वत देते हो यार, कि मेरे भाई को बस खींच के ले जाओ किसी हिसाब से, इतना मेरे लिए मेरा दिल ठंडा हो जाएगा। आप जरा सुनो, मगर साहबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बेटा मेरा है, मैं उसे जा रहा हूं लेने के लिए। अल्लाह के हबीब का किरदार देखिए, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं मेरे साहबी जाओ, मगर याद रखना कि अपने बेटे को बेटा कह के न बुलाना, अपने बेटे को नूरे नजर कह के न बुलाना, अपने बेटे को लखते जिगर कह के न बुलाना, अपने बेटे को सीने से वहां न लगाना, अपने बेटे को चूमना मत, अपने बेटे को प्यार न करना। सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बेटा मेरा है, मैं न कहूं तो कौन कहेगा? हुजूर मैं प्यार न करूं तो कौन करेगा? हुजूर अगर मैं उसे बोसा न दूं तो कौन देगा? हुजूर क्या शरीयत ने मना कर दिया? नहीं, शरीयत ने नहीं मना किया। जरा देखें पैगंबर इस्लाम के हाथ पे बड़ी तेजी के साथ सुहैब आए रूम से तो मुस्तफा के गुलाम कैसे हो गए, हबश से बिलाल आए तो मुस्तफा के गुलाम कैसे हो गए, जो जहां से आया मुस्तफा का गुलाम कैसे हो गया।
गया। मुस्तफा करीम दिलों की धड़कनों को समझते थे यार। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबी, तेरा बेटा 3 दिन से तुझसे जुदा है तो कलेजा फट रहा है। मुमकिन है कि तेरे बच्चों के साथ खेलने वालों में कोई यतीम बच्चा भी खेल रहा हो। यार तेरा बेटा तो 3 दिन से गायब था, जिसका बाप 3 साल पहले इंतकाल कर गया होगा। जब तू अपने बेटे को बेटा कह के बुलाएगा तो कहीं ऐसा ना हो यार कि यतीम बच्चा कहे काश मेरा भी बाप जिंदा होता तो मुझे बेटा कह के बुलाता। अपने बेटे को प्यार न करना, यतीम का कलेजा फट जाएगा यार कि अगर मेरा बाप जिंदा होता तो मुझे आज वो भी प्यार करता। जरा सोचो, ईसाई मौलवी कहता है कि मैंने ठेका लिया था इस्लाम में कमी तलाश करने का, मगर जब पैगंबर इस्लाम की इस तारीख को पढ़ा तो मैंने कहा जो यतीमों के बच्चों का इस कदर ख्याल करता हो वो गलत नहीं हो सकता। बस उसी दिन मेरे दिल ने कहा किसी बामलाली में दीन के हाथ में अपना हाथ दे के, किसी नाइबे मुस्तफा, किसी वारिसे अंबिया के हाथ में हाथ दे के आज ही मुस्तफा का कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जाऊंगा। आप जरा अंदाजा तो कीजिएगा यार कि हमने कौन सा अखलाक जमाने में पेश किया, कौन सा किरदार हमने चौराहे और होटलों पर पेश किया है। 2 घंटे के लिए आशिक कुतुबुल मदार, 2 घंटे के लिए आशिक गरीब नवाज, 2 घंटे के लिए गुलाम मुस्तफा, 2 घंटे के लिए, 10 दिन के लिए करबला, 10 दिन के लिए हुसैनी नहीं, हुसैनी 10 दिन के लिए नहीं, जब तक सब दिन के लिए हुसैनी नहीं बनोगे काम नहीं चलने वाला है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अल्लाह ने जो नेमतें आपको अता की हैं हम सबको अता की हैं यार, अपने पैरों पे चल के आए हो जलसा सुनने, क्या ये छोटी नेमत है? अपने पैरों पे जरा, अपने घरों में जो लोग हों, गांव में हो, अल्लाह करे न हो या आगे कोई ना हो इस कदर माजूर, मगर किसी पैर से माजूर इंसान से मिलो और पूछो कि पैर की कदर क्या होती है। किसी अंधे से मिल के पूछो, आप तो जगमगाहट देख रहे हो। किसी नाबीना फर्द से पूछो कि यार रोशनी क्या होती है। किसी जुबान के गूंगे बंदे से पूछो जुबान की कीमत क्या होती है। अगर रब ने यह सब कुछ अता किया है आपको तो आइए हम अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह मौला ताला आज के बाद उर्स कुतुबुल मदार से हम अहद करते हैं कि आज के बाद इंशाअल्लाह हमारी नमाजें क़ज़ा नहीं होंगी। आज के बाद नौजवानों तौबा कर लो कि यार आना गाना साना कुछ नहीं, जब भी सुनना होगा तो काबे की बदरुद्दुजा सुनेंगे, ऐ शहंशाह मदीना सुनेंगे, या नबी सलाम अलैका सुनेंगे। जब भी सुनना होगा तो हम, आज तो हमारे यहाँ तारीफ कर दें हमारे शोरा तो लोग लेके बैठे हैं, अच्छा आपके यहाँ इतनी तारीफ हुजूर की, क्या कहा आला हज़रत ने, सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेब, क्या क्या कह दिया, तेरे तो वस्फ आए बेतनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं, इतनी तारीफ। तो हमने कहा बे अंधे जरा सोच तो कि फाजिले बरेलवी ने तो 1400 साल बाद बरेली में कहा है, मुस्तफा करीम की मौजूदगी में जनाबे हसन इब्ने साबित खड़े हुए अर्ज करते हैं, वाह सनु मिन कलम तरक्कत आईनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह, आज तक आप जैसा हसीनो जमील हमारी आंखों ने देखा ही नहीं और देखती भी कैसे किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। बल्कि फाजिले बरेलवी की जुबानी अगर ये कहें, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। या रसूल अल्लाह, आपको इतना हसीनो जमील रब ने बनाया है तो हुजूर की तारीफ, हुजूर की नात सुनो यार, तौबा करो। इंशाअल्लाहुल मौला ताला आज के बाद गाना नहीं सुनेंगे, आज के बाद फिल्में नहीं देखेंगे, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, आज के बाद किसी पर तोहमत नहीं लगाएंगे, आज के बाद इंशाअल्लाह नमाज़ें क़ज़ा नहीं होगी। और एक आखिर में छोटा सा नुस्खा जो अपनी हर तकरीर में रख रहा हूं, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। 24 घंटे अल्लाह ने दिए हैं, 6-7 घंटे सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं, कोई 4 घंटा सोता है, मगर एक काम, एक छोटा सा काम अमल कर लेंगे। जैसे घर में शादी करना हो तो सब लोग साथ बैठते हैं, पूरी फैमिली मशवरा करती है। जैसे अकीका करना हो सब बैठते हैं, ऐसे ही
किसी को शर्म नहीं आती कि अकीके में किसे बुलाना है किसे नहीं, शादी में किसे इनवाइट करना है किसे नहीं, किसी को शर्म नहीं। तो जब दुनियावी मामलात में शर्म नहीं तो दीन के मामलात में शर्म होनी चाहिए। कोई शर्म नहीं। बाप होने की हैसियत से अहद कीजिए, घर में बड़ा होने की हैसियत से, भाई होने की हैसियत अहद कीजिए कि कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज जो ये काम करेगा वो सदक़े जारिया भी होगा और उसके कब्र में रोशनी भी होगी, हुजूर के चेहरे वज़ुहा की ज़ियारत भी होगी, हुजूर की शफाअत भी नसीब होगी, जन्नत में हुजूर का दीदार भी मैसर होगा। करना छोटा सा काम है, अपनी पूरी फैमिली, कंबाइंड फैमिली है तो उसे, आपकी अपनी फैमिली है तो उसे, अम्मा अब्बा भाई बहन बीवी बच्चे सबको बुलाइए और बिठाइए और कहिए सुनो, सुबह उठते हैं अच्छी चाय बनती है, नाश्ता होता है, चना बनता है, बिस्किट आता है, सारी चीजें रब ने अता की। अल्लाह ना चाहे तो एक जर्रा नहीं हिल सकता, दरख्त का एक पत्ता नहीं टूट सकता। अगर मुस्तफा करीम के सदक़े अल्लाह ने यह दिया है तो सुनो, आज से हम अपने घर का एक माहौल, मिजाज पैदा करते हैं। सबको बिठाइए, बाद नमाज मगरिब, किसी के पास असर के बाद वक्त हो, किसी के पास जोहर के बाद वक्त हो, बस बैठिए और बैठने के बाद सबको बताइए कि 15 मिनट बावजू होकर, बगैर किसी से गुफ्तगू, बगैर किसी से कलाम किए हुए आंखों को बंद करेंगे, गुंबदे खजरा को निगाहों में बसाएंगे, बगैर किसी से बातचीत किए हुए 15 मिनट, फकत 15 मिनट। होटलों पर 2-3 घंटे लोग बेवजह बैठ जाते हैं। 15 मिनट हम अपने पूरे अहले खाना के साथ सिर्फ हुजूर पर दरूद पढ़ेंगे, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। 15 मिनट। कोई कहेगा नहीं साहब हम तो मगरिब बाद बिजी हैं, तो इशा बात कर लीजिए या बिस्तर पर जाने के टाइम कर लीजिए। कोई कहेगा साहब हम अपने घर में तो कर लेंगे लेकिन मैं तो ड्राइवर हूं, तो इससे अच्छा क्या है, स्टीयरिंग पे बैठे बैठे कर लीजिए, गाड़ी चलाते चलाते पढ़ लीजिए। जाम में फंस गए हैं, दरूद शुरू कर दीजिए, जहां भी जिस हालत में भी हो। सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि 15 मिनट की एक छोटी सी कोशिश जब विशुनपुर टंटन वालों आप करोगे तो खुदा की कसम इसी दरूद पाक की बरकत से अल्लाह तुम्हारे घरों में रोजियां भी दाखिल करेगा। इसी दरूद पाक की बरकत से अल्लाह तुम्हारी बेटियों के नामूस की हिफाजत भी करेगा। अल्लाह तुम्हारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत भी इसी दरूद पाक की बरकत से करेगा। और इसी रास्ते से, इसी दरूद पाक की बरकत से अल्लाह तुम्हारे घरों में इख्तिलाफात को दूर करेगा, इत्तेहाद पैदा करा देगा। दरूद एक ऐसा अमल है कि पढ़ने से पहले अल्लाह इसे कबूल कर लेता है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये बाद की चीजें हैं, मगर दरूद क्यों? क्योंकि नमाज में बंदा कहता है नियत की मैंने, रोजे में बंदा कहता है नियत की मैंने, नबैतु अन असूमा, नमाज में कहता है नबैतु अन उसल्लिया, हज में कहता है मैं नियत करता हूं हज करने की, ज़कात में मैं दे रहा हूं। जहां मैं आया अना, बस वहीं इंसान फना हो जाता है। मगर दरूद अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू, फेल अम्र, आदेश, हुक्म दे रहा है पढ़ो मेरे महबूब पर दरूद और सलाम, अल्लाह कह रहा है। अब जब अल्लाह ने कहा पढ़ो तो बंदा पलट के कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ए अल्लाह तू पढ़ अपने महबूब के शायान शान। अगर कोई दरूद पढ़ सकता है अल्लाह तू पढ़ सकता है। तो आप गौर कीजिए, जब हमने कहा ए परवरदिगार तू पढ़ अपने महबूब पर दरूद और सलाम, तो जब हमने परवरदिगार पर डाल दिया अल्लाह इसे कबूल कर लेता है। इसलिए 15 मिनट तक, किसी को बहुत बिजी लाइफ है तो 10 मिनट कर लीजिए, लेकिन 10 मिनट से कम न कीजिए। इतनी देर में आपके फैमिली की तरफ से हुजूर पर कम से कम 200-300 बार दरूद पढ़ा जाएगा और इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपका घर जन्नत बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत सरकार कुतुबुल मदार के सदक़े हम सब के इस अमल को और आज के इकट्ठा होने को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और हम सबको बार बार उर्से जिंदा शाह मदार और फैजान जिंदा शाह मदार से मालामाल होने की तौफीक अता फरमाए। अखलाक मुस्तफ़ा के सांचे में ढलकर इस्लाम की नशो इशाअत और तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना